दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके पाथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। अपने मालिक श्री इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के विषय में आप यह भजन उच्चारण करते थे कि मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विध मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग ज्योत सही नहीं जावे, ज्योत में आन समावे। जैसे नार पनघट को जात है, सिर गागर भर लावे। सखी संग से बोलत चालत, सुरत गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण गाढ़ा ढोल बजावे। अपना बोझ साध सिर ऊपर, सुरत बांस से लावे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विध ध्यान लगावे। अर्थात जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है, वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़, जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीत को दृढ़ करता है, उससे दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती। वह ज्योति अत्यधिक प्रकाशमयी होती है, तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। जैसे पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती हैं, लौटते हुए सिर पर भरी हुई गागर उठाती हैं, रास्ते में सखियों के संग बातें भी करती हैं, परंतु उनकी सूरत गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने न पाए। उसी प्रकार नट भी अपनी कला दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है, उसका ख्याल ढोल की सुर में होता है। इसी प्रकार ही साधुजन अपने ध्यान का केंद्र श्री सद्गुरु के उपदेश को मानकर अपनी सूरत को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्रचित होकर किया जाए, वह कठिन से भी कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को सांसारिक भोगों ऐश्वर्य से हटाकर एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते थे: अभ्यास, विचार, ध्यान, समाधि। फकीरों के कलाम में इसे जिक्र, फिकर, मराकबा और फना कहा गया है। फना के बाद बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। अभ्यास का अर्थ ही यही है कि किसी भी कार्य को नियम पूर्वक करना, अर्थात चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना, पुनः यह विचार करते रहना कि कहीं यह चित्त वृत्तियां इधर उधर के ख्यालों में न चली जाएं। सूरत को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुंचना, यही परम लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासु जन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को माया की ओर से समेटते हैं और भक्ति की ओर लगाते हैं, तथा अपने ध्यान का केंद्र सद्गुरु के शब्द को बनाते हैं। सद्गुरु के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। अपने जीवन को सद्गुरु के उपदेशानुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी न जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि नाम सुमिरन में मन नहीं लगता। यह साधारण सा दृष्टांत कितने गूढ़ रहस्य को लिए हुए है कि मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है,
चाहे तो उसे दीपक में भरकर दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में भरकर उसे गिलास का आकार बना लो, चाहे उसे पिघलते हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। यह मनुष्य पर निर्भर करता है, जैसा चाहे वह मोम की शक्ल को बना सकता है। इसी प्रकार मन भी मोम की न्यायी है। इस पर चाहो तो माया अथवा माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा संत महापुरुषों की संगत का, यह मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया है तो यह जीव 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्र में फंस जाएगा, जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन है। यदि संत महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम को यदि जलाया जाए तो वह जलकर रोशनी देती है और स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के विचार एवं संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों ना गुरु भक्ति के संस्कार इस मन पर डाले जाएं, जिससे जीव को जन्म जन्मांतरों तक 84 की यातना न झेलनी पड़े। समय अनुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है। सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर शारीरिक सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों में आनंद प्राप्त कर लिया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष यह बताते हैं कि सतयुग में भी लोग अत्यधिक समय तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सूरज शब्द योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे कि सतयुग के जीव जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार यदि कलयुग में भी सूरज शब्द योग की साधना तथा गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो थोड़े ही समय में आत्म साक्षात्कार हो सकता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि थोड़ी आयु में ही भजन सुमिरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो। एक रोज अरसाद हुआ कि काह न पावक जर सके, काह न समुद्र समाए, काह न करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। यश नहीं पावक जर सके, मन ना समुद्र समाए, सुत नहीं अबला जन सके, नाम काल नहीं खाए। आग में कौन सी वस्तु नहीं जलती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, वह कौन सा प्रबल कार्य है जो अबला नहीं कर सकती, संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। इसका उत्तर यह है कि यश अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग नहीं जला सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा है जो समुद्र में नहीं समा सकता। असमर्थ एवं गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त श्रेष्ठ गुणों से भी संपन्न संतान को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सद्गुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल नहीं खा सकता, अपितु नाम से तो काल भी भय खाता है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे नाम दीक्षा लो, जिससे काल भी भय खाता है और समुद्र से भी विशाल मन को भी जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा गया है कि मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कर आता है। जैसे समुद्र की सतह को पाना कठिन है, वैसे ही इस मन के संकल्प विकल्पों का मिटाना समुद्र की सतह पाने से भी अधिक कठिन है। जहाँ किसी इंद्रिय की पहुँच नहीं, वहाँ सहज ही पहुँच जाता है। बिना किसी प्रकट अवस्था के भी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडे श्वास लेने लगता है। यह अपने ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है।
कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भी भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। 1 सेकंड में 7 समुद्र पार की तथा अंड ब्रह्मांड की सैर कर आता है। उस वस्तु को जिसको कभी देखा भी ना हो या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके देखता है। अपने आप ही प्रारब्ध को ऐसे सुनहरे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी तरह सोए रहने पर भी मन काम करता रहता है। शरीर तो सोया रहता है परंतु मन स्वप्न अवस्था में भी देश देशांतरों की सैर करता है। इससे प्रकट हुआ कि यह मन अत्यधिक बलवान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।